बेटी का कन्यादान करवा दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन जब चौथा फेरा आया तो चौथे फेरे पर कौन अड़ता है? भंडारण। अर्ध की नहीं अर्ध है ना? कलयुग का भंडारण तो कोई गाड़ी मांग दो, कोई घोड़ो मांग दो, कोई चैन मांग दो, कोई बेचैन मांग दो। लेकिन राम जी ने सोचा हम चारों भाई एक साथ जन्मे और एक साथ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, केवल मेरा ही विवाह हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। इसलिए चौथे फेरे पर जब राम जी अड़े तो कहा कि राम जी आप बताइए आपको क्या चाहिए। कहा मेरे 3 भाई और भी कुमार हैं और यहाँ बारात में तीनों आ रखे, हम चारों आ रखे हैं, विवाह केवल मेरा हो रहा है, इसलिए इनके लिए भी कन्यादान कीजिए। तो जनक महाराज प्रसन्न हो गए क्योंकि 2 बेटी जनक की हैं। सीरध्वज जनक, सीता का पिताजी का नाम क्या? सीरध्वज जनक। उनकी 2 बेटी हैं, बड़ी बेटी का नाम सीता और छोटी बेटी का नाम उर्मिला। और दूसरे जो भाई हैं जनक के, उनका नाम है कुशध्वज जनक। उनकी भी दो बेटी हैं, एक का नाम है मांडवी और दूसरी का नाम है श्रुतकीर्ति। राम जी ने जब सुना कि हम भी 4 भाई हैं और हमारे ससुराल वालों की भी 4 कन्या हैं, तो राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाइयों का भी विवाह होना चाहिए। तो तुरंत ही उनकी मांग पूरी हो गई। दशरथ जी ने कहा शुभस्य शीघ्रम हे समधि, तुरंत कीजिए इस कार्य को, सजाइए अपनी और कन्याओं को। और कुशध्वज महाराज जी भी प्रसन्न हो गए। बैजी की वैभल रुद्री और बुर्ला की विशुद्री है ना। बैजी की नौ नित्योत और राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे अगर वर मिल रहे हो तो कौन मना करेगा। इसलिए सारी कन्याएं सज गई और मंडप में आ गए और एक साथ चारों भाइयों का विवाह हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सारे देवता प्रसन्न हो गए क्योंकि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हो रहा है। अब तो अति आनंद आ गया। आज मिथिलापुरी बहुत सुंदर सज रखी है और सब नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्म चले विष्णु चले शिव जी चले रामा, ब्रह्म चले विष्णु चले शिव जी चले रामा, ब्रह्म चले विष्णु चले शिव जी चले रामा, ब्रह्म चले विष्णु चले शिव जी चले रामा। इंद्र चंद्र वरुण देव सब चलीन रामा। फिर बराती माँ, फिर बराती माँ, राम तेरी बराती माँ, तेरी बराती माँ, श्री राम तेरी बराती माँ, तेरी बराती माँ, तेरी बराती माँ, तेरी बराती माँ। ब्रह्म चले विष्णु चले शिव जी चले रामा, ब्रह्म चले विष्णु चले शिव जी चले रामा। इंद्र चंद्र वरुण देव जब चले न रामा। जय हो तेरी बराती माँ, तेरी बराती माँ, ओ राम तेरी बराती माँ, तेरी बराती माँ। कनु आनंद एक आज मिथिला सजी बड़ी आनंद एक आज मिथिला सजी जय, कनु आनंद एक आज मिथिला सजी बड़ी आनंद एक आज मिथिला सजी जय। राम बड़ा दुल्ला राजा माँ सीता सजी राम बड़ा दुल्ला राजा सीता सजी जय, राम बड़ा दुल्ला राजा सीता माँ सजी राम बड़ा दुल्ला राजा सीता माँ सजी जय। ब्रह्म चले जय हो विष्णु चले, जय हो ब्रह्म चले विष्णु चले शिव जी चले रामा, शिव जी चले रामा। इंद्र चंद्र वरुण देव सब चले रामा। तेरी बराती माँ, तेरी बराती श्री राम तेरी बराती माँ, तेरी बराती माँ। देव फूल गर सौदा नाच नाच औंदा, देव फूल गोरे सौदा नाच नाच होना, देव फूल गर सौदा नाच नाच औंदा, देव फूल पर सौदा नाच नाच होना। ऋषि मुनि एक वेद
कब चली न रामा तेरी बारात माँ तेरी बारात माँ श्री राम तेरी बारात माँ तेरी बारात माँ जय राम तेरी बारात माँ तेरी बारात माँ सिया राम तेरी बारात माँ तेरी बारात माँ। और हम चलना आप बारात लेते हैं जनी घर जानो को नौलेंद दशरथ जी तनि जनक महाराज प्रेम विवश हो तब प्रेम का विवश व्यक्ति क्या कर दा दशरथ जी का चरण पकड़ दिया कि महाराज आज एक दिन और रुक जाओ बहुत आनंद और लगे जब बेटे ने बारात आई जब बेटे सनास गांव में राम जी की बारात आए तब बेटे सनास गांव में बहुत आनंद इस सनास गांव राममय बनेगी आजकल क्योंकि अब बहुत सारा ग्रामवासी देवता देवताओं के सानिध्य में हमारा जितना भी ग्रामवासी देवता तो का सानिध्य में आप सब लोग एक परिवार की तरह और लगे दूर दराज बिटिन ग्रामवासी हमारा बीच में जो मेघनाथ को पाठ करे आदरणीय भाई विवेकानंद सिंहवाल जी आप भी आया बहुत बहुत स्वागत आपको विजय डंगवाल जी और हमारा बीच में जो भी गाँववासी चाहे देव ध्यान का आया हमारा बीच में गनगर बेटा हमारा आदरणीय चाचा जी श्री विशेश्वर प्रसाद जोशी जी प्रधान जी आप आया पूर्व प्रधान जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत अन्य भी जितना भी गणमान्य लोग आया हमारे देव ध्यान आई आप सभी को बहुत बहुत स्वागत क्योंकि अक्ष राममय बात देखो जब आपका घर में प्यो हम तो 2 दिनों को ही उत्सव हो लेकिन राम कथा या 7 दिन यद्यपि 9 दिन की होने कथा है ना इसलिए हमने कहा भाई 4 घंटा तो चाहिए बोलने के लिए क्योंकि 9 दिन की कथा 7 दिन में करनी है इसलिए 4 घंटे चाहिए तब कुछ राम कथा का हमें अवगाहन करने का मौका मिल सकता है बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो रुकाए एक दिन और रुक जाओ ना महाराज तो तय दिन प्रेम दिवस रहते हैं दशरथ जी बारात रोके दिन चलो आज ही किरण है ना आज होंगे क्या आज तो फेरवेयर चले बहुत सारे प्रयोग वनडे को होने लगे को कर दो अप्रयाग क्योंकि राम जी की बारात में देवता गए हैं और देवता सिस्टम से रहते हैं आजकल जब भोंपे जाना बारात में तो वने सब सोचता कि रात नहीं दिने में वनडे को भेजो तो बढ़िया से रात में पता नहीं क्या कर रही उपद्रव है ना लेकिन 15 दिन तक जनक महाराज ने अपने घर में बारात रोक करके रखी है दिन दशरथ जी उठी बोले जनक जी अब तो जाने दो क्योंकि जो कौशल्या आदि हमारी धर्म पत्नी है कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा वो देखती होंगी कि बारात नहीं आई लेकिन जनक जी अपने प्रेम बस में उनको रोक लेते महाराज एक दिन और प्रेम का अश्रु देखा मेहमान उसे को रुकोंदू इतना बहुत कम चांस होता जो मेहमान उसे रुकोना है लेकिन इन्होंने मेहमान को खूब रुकाया और कितने दिन रुक गई बारात 15 दिन बोले बाल कृष्ण भगवान की आजकल सारी राम जी की बारात होने लगे और सब ग्रामवासी अपने घरों में देव ध्यान तो सुनी अतिथियों से रुकने लगे आपका अहोभाग्य है ये आपके घर में जो आ रहे हैं कोई सामान्य नहीं ये सब राम के बाराती हैं और आपका पुण्य जनक जी की तरह बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। देखा अब सब उन पढ़ने लगेगी देखना है ना चलो तो एक इन कथा सुनो ना जो तुम सुन दो मेहमान उसने रुकोने की बहुत सारा चालाक बंदा देखा प्रेम जनक जी जब बारात रुकाए तो प्रेम पूर्वक और कोई भाव से रुकोणु कि फॉर्मेलिटी करना ये सब पता चल जाओ भाव से है ना एक दिन एक हर को ना महाराज कोई बात नहीं भेजा तो पता चल जाओ कि कई प्रकार से बोल लगे और अगर सच्चा भाव से उन्होंने कौन हो तब भी पता चल जाओगे बोले रामचंद्र भगवान की क्या का घर में आई मेहमान सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना 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 अंजलि के लाल
तेरी बार बार वंदना। अंजनी के लाल तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना तेरे लाल जी की बार बार वंदना। अंजना तेरे लाल जी की बार बार वंदना। अंजनी के लाल तेरी बार बार वंदना। हे अंजनी के लाल तेरी बार बार वंदना। अंजनी के लाल तेरी बार बार वंदना। हे अंजनी के लाल तेरी बार बार वंदना। तो जनक जी बड़े प्रेम से रुका लेते। जनक जी ने बारात 15 दिन तक रुकाई, लेकिन कैसे? प्रेम पराग विवश जब हो, प्रेम के वश में आज बारात रुकाई है। हम निवेदन कर रहे थे कि एक के घर में आया मेहमान, ध्यान से सुना, क्या आई? मेहमान। अब तैन बोली कि मेहमान दिन में आएगी, अब रात में ये खाणो खलोण पर हम फिर दिन में तो खाए लेकिन रात में अभी भागी जाऊं तो ठीक है, लेकिन जाना नहीं जनकन बात है ना। तो तय व्यक्ति क्या करे, अपना बेटा माँ बोली कि भाई दिनों खाणो तो हमने खाए ली, अब रात को खाना के जनियो, रात में भी बड़ो पड़ो खाणो, तो इन करे तो रात वन से पहले मैं मोए और बोली कि पिताजी आज रात में क्या बनना खाणो, दाल के बनो, सब्जी के बनो, भुजी के बनो, सब चीज पूछी थी। अब दिन मात्र खाणो खाए थे। अब सिद्धू या मेहमान भी रूप व्यक्ति भी आराम से बैठे थे कुर्सी में, तो कि गप सब लग रहे इतना माँ सिखाए थे। बेटा बेटा तुरंत आएगी, बाबूजी रात में क्या बनाना है, दाल क्या बने, सब्जी क्या बने, भाजी क्या बने। अब शुभ व्यक्ति क्या बोलो, रात में फिर खाणो, अरे अब तो हम मेहमान बड़े खाए, रात में फिर खाणो, रात में फिर खाणो क्या राक्षस हम? पूछ करे मेहमान से, अगर आप मेहमान इन बोल के रात में खाणो क्या मतलब मेहमान राक्षस होगी। ये वास्तव मेहमान अभी बोली नहीं नहीं नहीं, हमने अभी खाना खाया, रात में क्या खाना। विचार मेहमान फंड चली, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। और एक जगह तो मेहमान आए, अब फंड वे नहीं, अब भी जानो की सलाह है कि तो जाननी महाराज क्यों। अब पति ने बोले कि हौर खिलाते हैं रसगुल्ला, हौर बोलते हैं कि आज पकौड़ी बनोना, के जानते हैं जब तक हमारे सब पूरी पकौड़ी मिलने तो अच्छी जानो फंड। बोले महाराज मजाक नहीं करे, तुम जो कुछ उपाय बतावा। बोले तय को उपाय छे एक, बोले क्या कि आज हम प्याक ने खाणो ही नहीं बनाना है। बोले इन कने भण, बोले लड़े कन, बोले आपस में तो उनका लड़ दे नहीं, बोले झूठी मुट्ठी लड़े कन हम आज, और तभी अब चले जाओ। कभी कभी बात नसीब नहीं पड़ता काम। अब मेहमान है का कमरा पर बैठे हो, और यूं की जो रसोई में लड़े रहेगी, तुम ये ना छन हमने यू काम करे, तुमने सु काम करे, तुम तो हमेशा भैरी रंगा, कभी घर की सूद नहीं तो है। अब जब पति पत्नी से डांट लगी तो पत्नी ने बोले बोलो बोलो मेरे लिए, आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगा, खाना ही नहीं बनाऊंगी मैं आज। और वो बोलने लगी कि मत बनाना, और सारी चीज को सुनने लगे वो मेहमान बोले ओ आज ब्याह नहीं बोल। संयोग बस मेहमान बोले कि कुछ आज गड़बड़ होगी, और मेहमान ने भी अपनी बैग उठाई और तो के सामने दरवाजा खोली और बैर चली गई। चौक मार रुकी, जोल की न जोल। पत्नी बेचारी रोनी थे, पत्नी बोले के तो रोने लगी, मेहमान चली गई अब चुप हो जा। बोले मैं झूठी मुट्ठी थे रोने लगी हूँ, कोई सच्ची थोड़ी थे रोने लगी हूँ, तो तुम पर क्यों क्रोध आयो। बोले मैं भी झूठे तो थे तो सनी क्रोध करने लगी हूँ, मैं पर सच्ची थोड़ी नहीं क्रोध आयो। इतना मेहमान सुनी कि खड़ के देखा ना, और सुबह बैग लेकर भीतर आएगी तैन। बोले मैं भी खड़ के जाते, मैं अच्छी थोड़ी आ जाते
कभी कभी इन भी होने बोले रामचंद्र भगवान की। लेकिन प्रेम विवश रोके सदा, जनक जी ने जब रोकी तो प्रेम बस रोकी और 15 दिन तक बारात रुकेगी। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आज दशरथ महाराज ने कहा कि एक पखवाड़ा हो गए, एक पक्ष हो गए, अब हमारा रुकना ज्यादा ठीक नहीं, इसलिए हमें विदा करो। आज जनक के नेत्रों में अश्रु है और सुनैना माता के नेत्रों में भी अश्रु है, और सीधा आज कहाँ चली गई? अपनी बेटी जानकी के पास। और उस विधाता को कोसते हैं, विधाता तूने इस धरती पर इन नारियों का जन्म बनाया ही क्यों है? कत विदिनारि सृजी जग माही, पराधीन सपनों सुख नाई। हे विधाता तूने इन बेटियों का जन्म क्यों किया? क्योंकि जब छोटी होती है ये तो आंगन में इतनी कूदती है, इतनी खेलती है कि मन बार बार इनको देखने से ही नहीं भरता, लेकिन जब ये थोड़ा बड़ी हो जाती है तो इनको विवाह करके विदा करना पड़ता है। कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है जब बेटी का विवाह होता है माता पिता को। कत विदिनारि सृजी जग माही, पराधीन सपनों सुख नाही। बेटी हमेशा पराया होती है और अधीन होती है। जब छोटी है तो माता पिता के अधीन है, जब बड़ी हो गई तो पति के अधीन हो जाती है, और जब वृद्धा हो चली तो बेटों के अधीन हो जाती है। हे परमात्मा तूने इन नारियों को गुलाम क्यों बनाया? तू कितना निर्दयी है। ऐसा कह करके अपनी बेटी को, सीता माता को, मांडवी को, श्रुतकीर्ति को, उर्मिला को माँ बाप अपनी छाती से लगाते हैं और उनको विदा करने से पहले सीख देते हैं। बेटी, पिता के घर से जब बेटी जाती है तो उसके हाथ में 3 कुलों की इज्जत होती है। माता पिता के कुल की, अपने ननिहाल के कुल की, और जहाँ जा रही है उस ससुराल के कुल की। बेटी, अगर तुम्हारा आचरण शुभ होगा तो तीनों जगह तुम्हारी कीर्ति फैलेगी, लेकिन अगर तुमने एक भी गलत काम किया अपने ससुराल में तो तीनों कुल कलंकित हो जाते हैं। माता पिता का कुल भी अपमानित हो जाता है, ननिहाल का कुल भी अपमानित हो जाता है, और ससुराल में लोग कहते हैं कि उसने बहू तो लाई, लेकिन ऐसी बहू लाई, जब से वह बहू आई है तब से उनके घर में घमासान मचा रहता है। बेटी, इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जो तेरे पिता के कुल को कलंक लग जाए। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। आज से तेरे माता पिता तुम्हारे सास ससुर हैं, उनकी ऐसी सेवा करना कि गदगद हो जाए। और पति रुख लखी आयस अनुसरहु, पति को बोलना पड़े तब पत्नी करे, वो पत्नी श्रेष्ठ नहीं है। पति क्या चाह रहे हैं आज, बस उनका भाव पकड़े और पति की इच्छा को पूरा कर दे। बेटी, ये सच्ची पतिव्रता का लक्षण है। इस भाव से आप अपने ससुराल में रहना। ये शिक्षा दी किसने? माता पिता ने। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, जानकी मैया की जय हो। आजकल हम समाज में देखते हैं कि माता पिता कहते हैं, बेटी हमने बहुत सारा दान दहेजा दिया है, तो वहाँ कोई काम मत करना, तो उनके ही साथ रहना। जैसे ही, और कभी कभी तो ऐसे भी माता पिता कलयुग में आते हैं, बेटी का विवाह कर दिया, थोड़ा खटपट मच गई और बेटी को कहते हैं कि तू हमारे घर में रह जा, मत जा वहाँ। बताओ कितना बड़ा अपराध है। पानी ग्रहण, एक बार अगर आपने दान कर दिया और पुनः आप अपने घर में उसको आश्रय दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए जिस बेटी को दान दे दिया उसको पुनः वापस अपने घर में नहीं रखना चाहिए। दान की वस्तु अगर आप उपभोग करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी बेटी को समझाओ। ससुराल वाले हो सकते हैं कठोर हो, निर्दयी हो, लेकिन अपनी बेटी को इतनी शिक्षा दो। अरे इससे ज्यादा क्या हो सकता है। राम जी को वनवास हो गया और माता सीता अपने पति के साथ नग्न पांव 14 वर्ष तक वनवास में रही। बताओ इतना कष्ट कोई देगा इस कलयुग में? इतना तो नहीं मिला होगा, लेकिन सब चीज को सहन किया है सीता ने, क्योंकि माता पिता की शिक्षा,
सबसे पहले गुरु कौन है? माता और पिता। अगर इनकी शिक्षा ठीक मिल गई तो बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। इसलिए क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रुख लखिया यसु अनुसारे हूँ। पति रुख लखिया यसु अनुसारे हो। पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री पवित्र कहे कुल दो। सुजस धवल कहे सबको। सुजस कहे सबको। सुजस धवल कहे सबको। सुजस धवल सब कहे को। बेटा आज से अपने सास ससुर की सेवा करना और पति के रुख को देखना। पति क्या चाह रहे हैं ऐसा देखना, पति को बोलना ना पड़े। और कभी ऐसा मत करना कि मैं आज मायके जाती हूँ, मुझे यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि बेटा हमने तेरा पानी कन्यादान कर दिया है, अगर तू वापस आएगी तो हमारे पितरों को नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब कन्यादान होता है तो ब्राह्मण देवता महासंकल्प पढ़ते हैं, और महासंकल्प में 21 पीढ़ियों के पितरों का उच्चारण होता है। कन्यादान महादान है, भूमिदान महादान है, और गोदान महादान है। एक बार एक राजा ने जब गोदान किया था किसी ब्राह्मण को, और वो गौ माता वापस आ गई थी उनके ही झुंड में, और राजा को पता नहीं चला कि वह गाय वापस आ गई है। और उस राजा के दूतों ने उस गाय को अपनी ही समझा और उसका दोहन भी किया, दूध भी पिया, सब कुछ किया। इतने में जब राजा मरा तो उसको नरक में जाना पड़ा। इसलिए जो दान दी गई वस्तु है उसको वापस नहीं रखना। घर पर बुला सकते हैं, उनका सम्मान करके फिर पुनः विदा कर दो। लेकिन अगर कोई माता पिता ऐसा कहता है कि बेटी तू ससुराल मत जा, तो वह बहुत बड़ा कलंक हो जाता है। बेटी ये शिकायत कुछ नहीं आनी चाहिए। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्तन यह वचन अपने माता और पिता का हृदय में धारण कर दिया और अपने माता पिता को प्रणाम किया। माता पिता ने बेटी को अंक में ले लिया और विदा करने लग गए। अयोध्यापुरी में बारात जाती है। आज जब अयोध्या में बारात आई तो सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि जहां सीता जैसी बहू आएगी वहां कैसे मंगल नहीं होगा। लेकिन जो विधाता ने लिखा है वो तो होता ही है, चाहे हो राम हो चाहे हो शिव हो। जो विधाता ने हमारे ललाट पर लिख दिया उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ पर ही बाल कांड समाप्त होता है और अयोध्या कांड प्रारंभ हो जाता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तुलसी बाबा ने सुंदर स्तुति की, किसकी? भगवान शिव की। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदः सर्वः सर्वगतः शिवाससि निभं श्री शंकर पातु मां।
अयोध्या कांड प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अयोध्या तना है, तना। हमने पहले दिन निवेदन किया था कि बाल कांड जड़ है इस रामायण की और अयोध्या कांड तना है, और तना जितना मजबूत होगा वृक्ष उतने दिन तक टिका रहेगा, जितना मोटा तना होगा उतनी ही वृक्ष की खूबसूरती रहेगी। इसलिए अयोध्या कांड के बाद इस परिवार पर, सूर्य वंश पर बहुत बड़े बड़े कष्ट आए, संकट आए, लेकिन तने की तरह राम जी अडिग रहे। इसलिए राम जी श्री रामचंद्र महाराज कहलाए। बोले रामचंद्र भगवान की। सबसे पहले शिव भगवान का वंदन किया और उसके बाद दोहा लिखा, और दोहा वो दोहा है जो आप सबको याद होगा। ऐसा कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसको यह दोहा याद नहीं होगा। क्या है वो दोहा? आप भी कहेंगे, मुझे पता है कि सबको याद होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये जो हनुमान चालीसा में दोहा पढ़ते हैं वो कहाँ का है? अयोध्या कांड का। बोले रामचंद्र भगवान की। तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न हो गए, सासू भेंट हुआ और प्रणाम हुआ। सबको दशरथ ने खूब दान पुण्य किया और अयोध्यापुरी खूब सज रखी है। और बाबा ने लिखा, जब ते राम ब्याह घर आए बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में बरसे सुख बारी। जब से भगवान राम का विवाह हुआ तब से अयोध्या में 4 चांद लग गए। हमेशा नए नए उत्सव वहाँ होते हैं और भगवान का सुंदर वैवाहिक जीवन चल रहा है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुन अति ही उछाहो। राजा दशरथ बार बार अपने पुत्र को देखते हैं स्नेहवत और कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया। और प्रातः काल एक बार क्या हुआ, राजा प्रातः काल स्नान किया, संध्या वंदन किए और अपनी राजसभा में जाने वाले हैं और उनको सामने पर क्या दिखाई दिए? ऐना। जब आपका की जानना तो पहले क्या देखता? ऐना देखता कि नहीं देखता? तभी जानना ना ओना पढ़ना कथा भी आए तो सब ऐना देखियो है ना। आज जब दशरथ जी अपनी राजसभा में जाने वाले हैं तो उन्होंने ऐना हाथ में लिया। राया सुभाया मुकुर कर लीना, राया सुभाया मुकुर कर लीना, बदनो बिलोती मुकुट समकीना, बदन बिलोती मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय शीत के सा, श्रवण समीप श्रवण समीप भय शीत के सा, श्रवण समीप भय सब मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए।
राजा जब अपनी राजसभा में जाने लग गए तो ऐना के पास गए और क्या देखा, राय सुभाय मुकुर कर लीना। बड़े ध्यान से सुनना, राजा दशरथ का विवाह कितने वर्षों में हुआ? 60,000 वर्ष में। बोले रामचंद्र भगवान की। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। राजा दशरथ जी का जो पुत्र हुआ वो कितने वर्ष में हुआ? 60,000 वर्ष में। मैंने क्या बोली? ब्यो गलती की बोली, क्षमा करा। कभी कभी बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाना है ना। अब बताओ, छोटे छोटे राम और लक्ष्मण 16 वर्ष के राम है, युवा अवस्था आ गई। और आज जब राजा उस ऐना के पास गए तो क्या देखा, मेरा मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया। राजा ने सोचा मेरा मुकुट तो एकदम सीधा रहता था, ये टेढ़ा क्यों हो गया? देखा मेरे मुंह पर झुर्री पड़ गई है, ललाट सूख गया है। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनो बिलो की मुकुट समकीना। मुकुट को सीधा कर दिया, लेकिन जैसे मुकुट सीधा किया वो इधर की तरफ तिरछा हो गया। राजा समझ गया कि मैं बूढ़ा हो गया। फिर दृष्टि गई कहां? जहां से मुकुट ऊपर हुआ वहां के बाल दिखाई देने लग गए। श्रवण समीप गए सित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। जैसे ही श्रवण समीप, देखो यहाँ पर बहुत समझने की बात है। श्रवण समीप भय सित केशा, क्योंकि ऊपर मुकुट है इसलिए पूरे बाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो श्रवण माने कान के जो ये वाले बाल हैं वो दिखाई दिए। कैसे हो गए? सित केशा, सित माने कहते हैं सफेद को, केश माने बाल। मनहु जरठपन अस उपदेशा, उनको लगा मानो मैं अब बूढ़ा हो गया और मैं जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया तो अब मुझे घर परिवार छोड़ना चाहिए और अपने पुत्र को युवराज बना देना चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। एक अर्थ तो ये, अब आप सबको पता है, सबने रामलीला खेली है, रामचरितमानस को सुना है, राम कथा सुनी होगी, रामायण को टीवी सीरियल पर देखा होगा, सबको पता है। फिर क्या हुआ? श्रवण समीप भय सित केशा। श्रवण का मतलब कान भी होता है और श्रवण का मतलब श्रवण कुमार भी होता है। कौन सा श्रवण कुमार? जो राजा दशरथ ने अपने बाणों से मार दिया था। और उसके माता पिता ने कहा था कि तुझे शाप लगेगा, जब तो अपने पुत्र के प्रेम में अति आनंद करेगा उसी समय तेरी मृत्यु होगी। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो वह श्रवण भी आज यहाँ आ गया। श्रवण समेत भय सित केशा, मनाहु जरठपन अस उपदेशा। निप जुगराज राम का देहु, जीवन जन्म लाभ के न लेहु। लेकिन अंदर से संभला हुआ है। उसने कहा जीवन भर मैंने कमाया है, घर बनाए हैं, परिवार बनाया है, मकान बनाया है, दुकान बनाया है, यहाँ जमीन ली, वहां जमीन ली, लेकिन अंतिम लाभ अगर जीवन का लेना है तो सबको त्याग करने में ये जीवन जन्म लाभ किन ले हो। इसलिए जीवन जो भगवान ने दिया है उसका लाभ मैं क्यों न लूं। चौथे पन जायो मृग कानन। शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति चौथी अवस्था में आता है उसको जंगल में जाना चाहिए। अगर जंगल में नहीं जाता है तो अपने घर में ऐसा व्यवहार बनाओ मानो हम जंगल में ही बैठे हो। कोई लोभ न करो, कोई लालच न करो, कोई दंभ न करो, कोई अहंकार न करो, ताकि आपके घर का वातावरण शांत हो जाए। तो ये कब होगा? जब बूढ़े होकर के हमने पूरी जिम्मेदारियां अपने पुत्रों को सौंप दी है। बेटा जैसा मर्जी वैसा करो, हमें आनंद से भगवान का भजन करने दो। लेकिन हम दुखी कब होते हैं? जब हम सोचते हैं कि हमारा बेटा कमाए, हमें दे, मुझे पूछे, मैं जब आता है वृद्धावस्था में तो वही दुख का कारण होता है।
इसलिए दशरथ ने कहा कि मैं अपने इस जीवन का आनंद क्यों न लूं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंदे हो। कि जब राम जन्म होगा तो ग्रह उल्टे हो ही नहीं सकते, जब राम जन्म होगा तो नक्षत्र उल्टे हो ही नहीं सकते। इसलिए राजा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। इसलिए आप मुहूर्त मत निकालिए, क्योंकि राम से मुहूर्त है, मुहूर्त से राम नहीं है। कैसे? सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है, कौन बताएगा? सूर्य कौन सी दिशा को पूर्व नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से दिशा होती है, दिशा से सूर्य नहीं। राजा इसी प्रकार से राम से मुहूर्त है, मुहूर्त से राम नहीं। इसलिए उसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा अभी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए क्या कहा? काली लगन भल के तिक बारा, पूज ही विधि अभिलाषु हमारा। महाराज गुरु जी आज तो ये सब काम हो नहीं सकता, काली लगन, इसका लगन कल रखते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। वह कल आया जिस दिन राजा राम बने, लेकिन कल आया, लेकिन राजा दशरथ के जीवन में वह कल नहीं आया। जब राम जी राजा बने तब तक राजा दशरथ स्वर्ग को पधार गए। इसलिए अच्छे कार्य को तुरंत करना चाहिए, सुवस्य शीघ्रम। जब आपका मन करे अच्छा काम करने के लिए तो तुरंत कर देना चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की। एक रात का समय है और एक रात में ही सारी कहानी बदल गई। बोले रामचंद्र भगवान की। सुन स्नेह साने बचन, मुझे पता चला कि मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने का निर्णय ले लिया, तो राम को बड़ा दुख हुआ। क्या? जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाए, करण वेद उपवीत बिआहा, संग संग सब भय उछाहा। जब हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, चूड़ा कर्म संस्कार एक साथ हुआ, विवाह संस्कार एक साथ हुआ, तो राजा केवल मैं बन रहा हूँ, मेरे भाई नहीं बन रहे, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये प्रेम है राम जी का अपने भाइयों के प्रति। आज वशिष्ठ महाराज राम जी के पास आए और कहा, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाह काजू। इसका मतलब ये है कि वशिष्ठ को पता है कि ये राजा नहीं बनेंगे। अगर ऐसा पता होता, ऐसा नहीं पता होता तो क्यों लिखते कि जो विधि कुशल। अगर विधाता ने कुशल क्षेम रखा सब कुछ, तो कल आप राजा बनेंगे। इसका मतलब वशिष्ठ को पता है कि राम राजा नहीं, वनवास करने वाले। बोलिए रामचंद्र भगवान की। लेकिन राम जी ने सोचा कि दो मेरे जो भाई हैं भरत और शत्रुघ्न, वो मेरे ननिहाल गए हुए हैं, और हम यहाँ पर केवल राम और लक्ष्मण हैं, और राजा भी केवल मुझे बनाया जाएगा, इसलिए मैं राजा बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। विमान वंश यह अनुचित एको, विमान वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही आवे से को, बंधु बिहाई अभी। माँ सरस्वती आप ऐसा काम कीजिए, अयोध्या वालों की मति को ऐसा फेरिए, जो सुंदर अयोध्या को सजा रहे हैं, धजा रहे हैं, मंगलाचारण कर रहे हैं कि कल राम जी का राज्याभिषेक करने वाले हैं। आज रात में उनकी मति को ऐसा फेर दीजिए कि कल सुबह राम जी का वनवास हो जाए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सरस्वती माता एकदम क्रोधित हो गए। अरे कपटी देवताओं, तुम दूसरे की विभूति को नहीं देख सकते, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति,
राम राजा बनने वाले हैं और तुम्हारी ये दुष्टमति कहां से आ गई? तुम मेरे को ऐसा क्यों प्रेरित करते हो कि कल राम बन चले जाएं? भाग जाओ यहाँ से देवताओं, चले जाओ। तुम्हारा आसन तो ऊपर है लेकिन तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। देवताओं ने हाथ जोड़े, हे माँ सरस्वती, यह हमारा विचार नहीं है, यह तो श्री राम का विचार है। बोले रामचंद्र भगवान की। सरस्वती माता ने ध्यान किया तो हृदय में राम जी का चित्र उभर आया और राम जी कह रहे हैं कि माता सरस्वती, आज तुम अयोध्या में ऐसा कुछ कर दो कि अयोध्या में किसी की मति फिर जाए और मेरा वनवास हो जाए। बोले रामचंद्र भगवान की। माता सरस्वती ने पूरी अयोध्या का परीक्षण किया, निरीक्षण किया, लेकिन कोई भी वहां ऐसा नहीं जिसको मैं इसका दोषी बना सकूं। तो एक व्यक्तित्व वहां मिला जिसका नाम क्या है? मंथरा। जो मन को थरा दे, कंपा दे, उसका नाम है मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मत फेरी। ये अजस की पिटारी है। देखो भगवान सब काम करवाते हैं, किसी से अच्छा काम करवाते हैं, किसी से बुरा काम करवाते हैं, किसी से लड़ाई करवाते हैं, किसी से झगड़ा करवाते हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, सब काम वही होता है जो राम जी करवाते हैं। लेकिन तब यह विचार करना चाहिए कि हमको राम जी ने कौन सी पंक्ति में पाया है। अगर हमारा स्वभाव झगड़ालू है, बिगड़ालू है, तो तब समझो कि राम जी ने हमें इस लायक समझा, क्योंकि काम तो सब होने, इसलिए हमें इस लायक समझा, इसलिए हमें ये बना दिया। और अगर हमें भगवान ने कुछ दिया है और उस दिए हुए का हम अगर अच्छा काम करते हैं, उससे दान करते हैं, पुण्य करते हैं, योग करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, मदद करते हैं, तब सोचो कि भगवान की बड़ी कृपा है, हमें भगवान ने इस लायक समझा है और हमसे यह कार्य करवा रहे हैं। ये अंतर है। सरस्वती माता ने सबको देखा कि कौन होगा जो बुरे काम करने में सामर्थ्यवान हो। तब देखा नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केर, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मत फेरी। उसकी बुद्धि को सरस्वती माता ने फिरा दिया और जैसे रात्रि में ऐसा हो रहा था, सायंकाल में सारी जगह चर्चा हो रही थी कि कल राम राजा बनने वाले हैं, मंगल कलश को सजा दीजिए, हे दूतों जाओ गंगा और यमुना का पानी लीजिए, गौ माताओं का सुंदर श्रृंगार कीजिए, मंदिरों को खूब सजाइए, घंटा और घड़ियालों को बजाइए, ताकि सारी धरती पर यह मंगल समाचार पहुंच सके कि कल राम राजा बनने वाले हैं। ये जब बातें मंथरा के कानों में गई तो मंथरा के मन में जैसे आग लग गई हो, क्योंकि उसकी बुद्धि को किसने फेर दिया? सरस्वती ने। इसलिए अगर हम कभी गलत काम करते हैं तो समझना कि आज सरस्वती ने हमारी मति को फेर दिया। इसलिए प्रणाम करो राम को, हे श्री राम। जैसे सरमती हमारी आजकल राम कथा में है, आराम से बैठे हुए एक दूसरे से मिल रहे हैं, यह ही प्रेम, यही सौहार्द, यही विश्वास और यह ही समर्पणता, यह स्नेह की भावना हमारी हमेशा बनी रहे, ताकि सरस्वती माता हम सभी की बुद्धि को निर्मल बनाए रखे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। देख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। जब उसने सोचा कि मंगल क्यों बज रहे हैं, यहाँ पर ये कलशों को क्यों लगाया जा रहा है, तो किसी से पूछा कि क्या हो रहा है। बोले कल राम राजा बन रहे हैं। ऐसा सुन करके उसके मन में बहुत कष्ट हुआ और सीधा कहाँ गई? जहाँ कैकेयी माता है। भरत मात पई गई बिलखानी, का अनुमति हंसी का हंसी रानी। जैसे ही बिलखाते हुए वह मंथरा उसके पास जाती है, कैकेयी माता के पास, और कहती है कि तू, हे मंथरा, तू आज ऐसे क्यों बिलखा रही है, क्या हो गया? कहा तेरा भाग्य आज नष्ट हो गया। उसने कहा क्यों?
क्यों कहती हो तो ऐसा? कहा कल राम राजा बन रहे हैं। कैकेयी माता प्रसन्न हो गई। हे मंथरा, तेरे मुंह में घी शक्कर, गुड़ शक्कर, दही शक्कर, मांग, तू क्या मांगना चाहती है? जेवरात मांगना चाहती है तो मांग, माला मांगना चाहती है तो मांग, धन ऐश्वर्य वैभव। क्योंकि कैकेयी माता राम को बड़ा प्रेम करती है। कैकेयी माता कदाचित नहीं चाहती कि राम जी वनवास जाए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। मंथरा ने कहा ये सब कुछ देने की आवश्यकता नहीं, बंद कर अपनी वाणी को। क्या हो गया? तुझे पता नहीं कि तेरे भरत को बहुत कुचक्र रचा है राजा ने। राजा के प्रेम में तू ऐसा समझती है कि राजा तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं कसम खाती हूँ शंकर की, देखो जो झूठा लोग बंधन से बहुत कसम खाना है ना। मैं शंकर की कसम खाती हूँ, राजा के मन में 15 दिन से चल रहा था कि जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में चले जाएंगे तो उनकी अनुपस्थिति में राम को राजा बना दूंगा, और जब भरत और शत्रुघ्न वापस आएंगे तो उनको उनका दास बनाया जाएगा। और तू राजा के प्रेम के चक्कर में पड़ी हुई है, वो तुझे दासी बनाने के चक्कर में है। उसने कैकेयी माता ने कहा, अरे तेरी कुबुद्धि कैसे हो गई? क्यों तो ऐसा अनाप शनाप कहती है? मंथरा ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, भावी बस होई सोई जो राम रचि राजा। भगवान की प्रेरणा से अंत में वह जो दासी है वो कैकेयी को समझाने में सफल हो गई। बोले रामचंद्र भगवान की जय। देखो कैकेयी माता का बहुत बड़ा त्याग है इसमें। किसमें? राम जी को वनवास भेजने में। यद्यपि कैकेयी माता का कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि राम जी का अवतरण इसीलिए हुआ है कि 14 वर्ष में जंगल में जाऊं और वहां से राक्षसों का सफाया करके धर्म की स्थापना करूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतरण होता है। इसलिए जब भगवान छोटे थे, बड़े ध्यान से सुनना, जब भगवान छोटे थे राम जी, तो एक दिन राम जी का जय कैकेयी माता का भवन में, और कैकेयी माता बैठी थे, राम जी पिछवाड़े बिटिन जय और चम अपनी माँ कैकेयी का आंख बंद कर दी। और माँ ने कहा बेटा कौन है, कौन है? और चारों भाइयों की आवाज एक जैसी थी, इसलिए राम जी ने कहा माँ पहचान, तू कहती है ना कि मैं चारों बच्चों को पहचान सकती हूँ, आज पहचान कौन हूँ मैं? माँ कैकेयी ने कहा कि राम तो ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकता, वो तो सीधा है, सरल है स्वभाव। शत्रुघ्न भी नहीं कर सकता, भरत भी नहीं कर सकता, थोड़ा चंचल लक्ष्मण है, लखन ही हो गया। इसलिए कहा बेटा तो और कोई नहीं, तो लक्ष्मण है, इतनी चंचलता तो लक्ष्मण ही कर सकता है। और राम जी तुरंत अपनी माँ की गोद में आ गए। कहा माँ मैं राम हूँ और तूने मुझे पहचाना नहीं, आज मैं पहली बार, माँ आज पहली बार तुम मुझसे हार गई। कैकेयी ने कहा बेटा सच में मैंने आज अपने राम को नहीं पहचाना, मैं हार गई। बेटा बता मैं क्या तुझे वरदान दूं, कौन सी वस्तु तुझे दूं? राम ने कहा माँ तुम पक्का दोगी ना, जब मैं मांगूंगा तुम पक्का दोगी ना? बेटा मैं रघुवंश का राजा तो नहीं, लेकिन रघुवंश की रानी जरूर हूँ। अगर कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए वर वचन न जाए, यह अगर राजाओं के लिए कहा जाता है तो हम रानियों के ही उधर से उन राजाओं की उत्पत्ति होती है। जो तुम मांगोगे बेटा मैं अवश्य तुम्हें दूंगी। तब राम ने हाथ जोड़ करके कहा था माँ मेरा अवतरण इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और मुझे पता है कि लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, अवधवासी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो मुझे राजा के रूप में देखना चाहते हैं। माँ तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या करूं बेटा? जब मेरे पिता मुझे राजगद्दी देने वाले होंगे तब तुम मुझे वनवास भेज देना।
माँ कैकेयी को पता है बेटा, अगर मैंने ये काम किया तो दुनिया वाले कैकेयी को हमेशा कोसेंगे कि कैकेयी जैसी माता किसी की ना हो, कैकेयी कलंकित हो जाएगी, कलुषित हो जाएगी, यहाँ तक मुझे नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर तेरी इच्छा है, मेरा राम जैसा चाहता है, तो मैं राम के लिए एक बार नहीं हजारों हजारों बार नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने राम का जो वचन है उसको अवश्य पूरा करूँगा। बोले रामचंद्र भगवान की। आज वही अवसर आया और कैकेयी माता भी कठोर हो गई, मंथरा की बात में आ गई, भागी बस। ये सब भगवान के बस हुआ। अब राजा ने सोचा कि सबको खबर हो गई, कैकेयी को अभी खबर नहीं हुई, इसलिए भाग भाग करके आते हैं कैकेयी के यहाँ। इतने में मंथरा कहती है कि सुन कैकेयी, राजा तेरे पास आने वाले हैं, सबको खबर दे दी, लास्ट में तुझे खबर देगी, क्योंकि वो तुझसे कम प्रेम करते हैं, इसलिए तू कोप भवन में चले जा, कोप भवन में। और दूसरी बात, तेरे पर तू राजा से वचन मांगना, वरदान मांगना, 2 वरदान मांगना। क्या? क्योंकि राजा ने तुझे 2 वचन दिए हैं, वरदान देने के लिए कहा है। जब स्वर्ग में युद्ध हो रहा था, देवासुर संग्राम, तो उस समय राजा की जानों की बाजी पर जब खेल रहे थे तो उन्हें राजा के प्राणों की रक्षा की थी। रथ टूट गया था राजा दशरथ का, उस समय में कैकेयी ने उस रथ को संभाला था और राजा को सुरक्षित अयोध्या में लाए थे। इसलिए राजा ने कहा था कि मैं तुझे 2 वरदान देता हूँ, मांग। तब कैकेयी तूने कहा था कि जब समय होगा तब मैं 2 वरदानों को मांग दूंगी। आज वो समय आ गया है और तू अपने 2 वरदान मांग देना। लेकिन ध्यान रखना, राजा दशरथ राम से अति स्नेह करते हैं, प्राणों की तरह प्रेम करते हैं। जब तक राजा दशरथ कसम नहीं खा लेते हैं राम की, तब तक तू जुबान मत खोलना। पक्की बने दिली को कैकेयी माता। और इतने में कैकेयी चली गई कोप भवन में, और राजा दशरथ जब कैकेयी की भवन की तरफ आ रहे हैं, इतने में सूचना मिलती है कि कैकेयी तो कोप भवन में चले गए। कोप भवन सुनी सकोचाओ राव, कोप भवन सुनी सकोचाओ भाव, कोप भवन सुनी सकोचाओ राव, कोप भवन सुनी सकोचाओ राव, भयावश अगहुण पराई ना पाऊं, कोप भवन सुन सकोचाओ राव, कोप भवन सुनी सकोचाओ राव। राजा जैसे भागते भागते कैकेयी के भवन में आ रहे थे, अचानक दूतों ने कहा कि राजा, आज आपकी जो रानी, प्यारी रानी कैकेयी है, वो अपने महल में नहीं है। राजा ने कहा, कहाँ गई मेरी रानी, क्योंकि कल राम का राज्याभिषेक होना है और कैकेयी राम को अति प्रेम करती है, उसको मुझे खबर देनी है। तब कहा दूतों ने, कोप भवन, वह जो आपकी प्यारी रानी है कोप भवन में चली गई। कोप भवन सुनी सकुचो राव। जैसे ही राजा ने अपने कानों से सुना कि मेरी रानी कोप भवन में चली गई। कोप भवन क्या हुआ? जिस घर की माताएं बार बार क्रोध करती हैं, वह घर घर नहीं रहता, वह घर क्या हो जाता है? कोप भवन हो जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। समिति की तरफ से लिस्ट आई है, क्योंकि हमारी समिति राम कथा समिति, और राम जी ने भी जिन सबको स्वीकारा है जंगल जा करके, तो राम कथा समिति का भी यह लक्ष्य है कि जो भी देव ध्यान हमारी इस राम कथा में आएंगी उनका स्वागत होगा। तो यहाँ पर आज कुछ देव ध्यान पधारे हैं, उनका नाम उच्चारण हो रहा है। जिनका भी नाम आएगा वो देव ध्यान शिवाजी
श्री विजय डंगवाल जी, श्री जयंती प्रसाद नौटियाल जी और श्री विवेक सेमवाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। जब रामलीला होती थी तो हमारे आदरणीय भाई कमलेश्वर प्रसाद पैनोली जी का भी बहुत अच्छा उनके साथ सहयोग रहता था, उनको मार्गदर्शन करते थे, हारमोनियम मास्टर थे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप श्री कमलेश्वर प्रसाद बड़े भाई जी का भी समिति के लोग स्वागत करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमती वीरा देवी नौटियाल बीच में विवेक भाई जी भी आगे आ जाएंगे, आपका भी स्वागत है। आपकी जो टीम है रामलीला कला मंच, जो भी उपस्थित है उन सबका स्वागत हो गया और आपने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और बोले रामचंद्र भगवान की हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिनके नाम आए वो भाग्यवान, जिनके नाम नहीं आए और बड़ी प्रेम श्रद्धा से आप यहाँ उपस्थित हैं वो महाभाग्यवान है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो वहाँ बन जाके नरपति सकल रहे रुख ताके, देवता भी इस राजा से सहयोग लेने आते थे, लेकिन आज जब अपनी पत्नी ने क्रोध किया तो भयवश अगुण परहि न काहू। राजा आगे जाता है और राजा को पीछे धक्का लगता है। इसलिए जिस घर की माताएं बार बार पर क्रोध करती हैं, पति कितना भी उन्नति करना चाहे उसकी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तुझे क्या हो गया आज? तूने ये कैसा भदरंगा वेश बना रखा है? अपने श्रृंगारों को तूने क्यों फेंका? अरे आज मैं तुझे कुछ खुशखबरी देने वाला हूँ, जल्दी तू तैयार हो जा। कैकेयी ने कहा खुशखबरी नहीं, ये तुम दुख खबरी दे रहे हो मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने क्या कुचक्र कर लिया। राजा फिर भी नहीं समझ पाए, क्योंकि राजा को पूरा भरोसा है कि तो राम से इतना प्रेम करती है कि अगर मैं इसको राम को राजा बनाने की बात कहूंगा तो ये प्रसन्न हो जाएगी। बोले रामचंद्र भगवान की। राजा बन रहा है इसलिए तू सज धज जा। अरे रानी तू क्या कहती है? देख तेरा बेटा राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। राम भरत दोई मम प्राण सम। राम और भरत मेरे राजा बनने वाले हैं। तू वरदान मांग मुझसे। क्या वरदान मांगेगी? जो तू मांगेगी मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तब कैकेयी ने कहा कि तुमने 50 बार बोल दिया कि मैं वरदान दूंगा, वरदान दूंगा, वरदान दूंगा। आज तक तुमने एक वरदान नहीं दिया। देवासुर संग्राम में मैंने तुम्हारी मदद की थी, 2 वरदान हो तब के अवशेष हैं, अभी तक हो नहीं दिए। और राम के राजा बनना पर तुम मुझे वरदान के लिए कहते हो। राजा बोल दो कि महाराज मुझे पता नहीं था, मैं बूढ़ा हो गया इसलिए मैं विस्मृत हो गया था, इसलिए मैं भूल गया था कि वरदान देना, मुझे याद आ गया है। रानी तो वरदान मांग, मैं अवश्य ही वो वरदान पूरा करूंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हमारा बीच में हमारा घनसाली विधानसभा का पूर्व विधायक श्री
भीमलाल आर्य जी उपस्थित छन। आपको और आपका साथ में जितना भी परिकर आया आपको बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हमारा समिति का लोग, राजा ने कहा देवी हम रघुवंशी हैं और लेकिन अपने बचनों से पीछे नहीं हटेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कहा मैं नहीं मानती, किसने कहा? कैकेयी ने। तो आज दशरथ जी बोल पड़े मुझे राम की आन है, मुझे राम की सौगंध है रानी, जो तुम मांगोगी मैं वो दे दूंगा। तब आज रानी वरदान मांगती है, लेकिन वरदान तो मांगती है लेकिन बड़ी घबरा। भरत का सुना हो। मैं आज अपने मन की बात आपसे मांगती हूँ। राजा ने कहा क्या? जो तुम राम को राजा बनाना चाहते हो, राम की जगह पर भरत को टीका दे। आज के भूखे नाहे न राम, राज के भूखे। भूखा नहीं है, उसको तो हमेशा सरल स्वभाव, छुवत छल नाही, उसके मन में तो कोई भी छल नहीं कि मैं राजा बनूं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। भरत को ही राजा बनाऊंगा। इस बात को जब मेरा राम भी सुनेगा तो मेरा राम भी प्रसन्न हो जाएगा। और दूसरा वरदान मांगू दूसर बरकर जोरी, पुर बहुनाथ मन। कई माता का शरीर कांप जाता है, भाभी बस बोल रही है तापस बेश विशेष उदासी हो गया रानी। विशेष उदासी, विशेष उदासी का रूप धारण करना होगा। 14 बरस, 14 वर्ष के लिए वनवास होगा। लेकिन किसको? राम वनवासी। जैसे ही राम के वनवास के विषय में राजा ने सुना, मानो किसी हरे भरे वृक्ष के ऊपर आज आसमान से बिजली पड़ गई होगी। और जैसे बिजली से कोई हरा भरा वृक्ष समाप्त हो जाता है, टूट जाता है, ऐसे ही यह राजा आज टूट करके गिर पड़ा। जैसे कोई वृद्ध हाथी अपने जंगल में रहता है, दांत उसके टूट गए और कोई हाल हो गया। क्यों? क्योंकि आज कैकेयी राजा के प्राण लेना चाहती है। पहले ही बोल दिया क्या? सुना हो प्राण प्रिया भावत जी का नाम लोन, जरे पर देही अति कटु वचन। हे कैकेयी, तूने बहुत कड़वा वचन बोला है। तूने आज ऐसा किया है जैसे किसी का शरीर जल रखा होगा और तूने पट्टी मरहम लगाने की वजह वहां पर नमक फेर दिया। कैकेयी, तुझे पता है मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहा हूँ करी शंकर। वो कोई और नहीं, मेरे राम और भरत मेरे दो नेत्र हैं। और आज तो राम रूपी नेत्र को फोड़ करके मुझे काना बनाना चाहती है। ऐसा पाप मत कर। बोले रामचंद्र भगवान की। उससे सत्य कहता हूँ, भगवान शंकर की सौगंध है मुझे, अगर तूने राम को मुझसे वापस कर दिया तो राम के साथ में मेरा जीवन भी चला जाएगा। मेरे प्राण बिना राम के रह नहीं सकते। हे देवी, अगर तू मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहती है तो इन वचनों को वापस ले ले। जीवन मोर राम बिनु नाही। जैसे राजा दशरथ ने ऐसा कहा तो आज कैकेयी और कड़क हो गई और कैकेयी ने कड़वे वचन कहे। राजा, प्राण तो जाने ही हैं, अगर तुम वचनों का पालन करते हो तो तुम्हारे प्राण जाएंगे। अगर प्रात बिन मेष धरी जो न राम बनु जाए,
मोर मरण राउर अजस निपु समुझे मनुमाय। राजा अपने मन में इस बात, दोनों में आज एक के प्राण तो जाने ही हैं। दशरथ जी समझ गए कि कैकेयी अब मेरे प्राणों को लेने वाली है, अब ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। कैकेयी कहती है, इसलिए राजा आप अपने वचनों को सत्य कीजिए और राम को वनवास भेज दीजिए और अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दीजिए।